अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.10 है। इसमें हमें दो वेक्टर जो है ए एंड बी दिए गए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। अच्छा, हमने करना क्या है कि हमने ए का प्रोजेक्शन जो है वो बी के ऊपर वो फाइंड करना है। तो हम चलते हैं जो हमारे पास जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी उस पर। आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इनके दरमियान ये एंगल थीटा है। सो आपके पास जो ए डॉट बी होता है वो ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अगर हम कॉस थीटा को ए के साथ अटैच कर दें तो ए कॉज ऑफ थीटा इंटू बी भी हम इसको कह सकते हैं। अब ये ए कॉज ऑफ थीटा क्या है, ये देखें कि अगर हम ए की प्रोजेक्शन लें इस बी के ऊपर तो आपके पास ये इतनी लेंथ आपके पास आएगी और ये लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन कहलाएगी ए की बी के ऊपर। So length of projection of A on B is A cos of theta। अच्छा, अब ये जो A cos of theta है इसका मतलब यही वो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है जो A की B के ऊपर है और यही हमने फाइंड करनी है। सो आप A डॉट B को अगर डिवाइड कर दें B की मैग्नीट्यूड पे तो वो आपके पास लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B होगी। सो देखें कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो आपके पास एक्चुअली ए कॉज ऑफ थीटा है, ये आपके पास ए डॉट बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब ए डॉट बी उसके जो आपके पास अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में वेक्टर दिया गया है, जैसे कि हमें ए और बी जो है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए गए हैं, तो ए डॉट बी का रिजल्ट जो है वो ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, और ये इसको हम डिवाइड कर रहे हैं बी की मैग्नीट्यूड पे, तो तब हम जो है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी यानी ए कॉज ऑफ थीटा फाइंड कर सकते हैं। सो हमारे पास ए और बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में है, हमें बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। सो बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हम उसके एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, वाई के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और जेड के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, उसको सम करते हैं और उसका अंडर रूट ले लेते हैं। सो यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो ये जो आई के लॉन्ग है ये उसका एक्स कंपोनेंट। अब जे के लॉन्ग यहाँ पे कोई कंपोनेंट यहाँ पे शो नहीं है, इसका मतलब है जे के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो जीरो है। सो हमने इसी को ऐसे लिख दिया 3i कैप प्लस 0j कैप माइनस 4k कैप, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इसका जो y कंपोनेंट है वो जीरो है। सो हमने इसमें फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। बी एक्स हमारे पास थ्री है, बी वाई हमारे पास 0 है, बी जेड जो है वो -4 है, इन सब का स्क्वायर होगा, सम होगा और स्क्वायर रूट लिया जाएगा। सो 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर प्लस 16, 16 प्लस 9 आपके पास 22, 22 का स्क्वायर रूट आपके पास 5 आ गया। सो बी की मैग्नीट्यूड आपके पास 5 आ गई, हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब ये आपके पास जो ए डॉट बी का रिजल्ट जो इसके कंपोनेंट्स की सूरत में जो लिखा जाता है वो ए एक्स इंटू बी एक्स। इसका मतलब है कि इधर आई ए वेक्टर में जो आई कैप के साथ है उसको हम आई इधर जो आई कैप के साथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 इंटू 3 -2 इंटू 0 और 3 इंटू -4। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 1 3, -2 इंटू 0 0, 3 इंटू -4 -12, 3 -12 इज इक्वल टू -9 ओवर आपके पास बी की मैग्नीट्यूड जो कि 5 थी। सो ए की प्रोजेक्शन जो बी के ऊपर है वो -9/5 है। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।